हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज बच्चों की डिमांड पे मैक्रोनी। काफ़ी दिनों से दोनों पीछे पड़े हुए थे और जब माँ बच्चों को किसी चीज़ के लिए हाँ कर दे फिर बच्चे बोलते रहते आपने तो हाँ बोला था, आपने अभी तक बनाई नहीं, आपने फिर क्यों बोला, आपने क्यों प्रॉमिस किया। तो बड़े तंग हो जाते हैं बच्चों से इस तरह के प्रॉमिस करके या उनको हाँ बोलकर। तो मैंने कहा चलो आज फाइनली उनको बना देते हैं। और बच्चों को जो है ये वाली मैक्रोनी मेरे हाथ की बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि मैं दो तरीके से बनाती हूँ। तो ये वाले तरीके से मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रखी है, जिसमें मैंने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी की जगह तेल, रिफाइंड जो भी आपने डालना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी को होने दूंगी बॉयल और बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि नीचे से ये चिपक जाती है स्टार्टिंग में अगर इसको ना चलाया जाए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मक्खन और घी दोनों डाल दिया है। आप चाहें तो रिफ़ाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खाली घी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खाली मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके घर में क्या चीज़ अवेलेबल है या फिर आपको किस चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे घी और मक्खन गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन की मैंने सिर्फ 2 कलियाँ ली थी, जिनको मैंने चॉपर में तीनों चीज़ों को एक साथ कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, 3-4 हरी मिर्च रही होंगी और 2 कलियाँ लहसुन की। कलियाँ मतलब वो नहीं, पूरी लहसुन की गुच्छी नहीं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को डालने के बाद मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इनको मैं भुनने दूँगी अच्छे से, थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे प्याज वगैरह सब हो चुका था तो मैंने टमाटर भी ले लिया है। मैंने एक ही टमाटर लिया था क्योंकि काफ़ी बड़ा था, मीडियम साइज़ का था। ज़्यादा टमाटर मैंने मतलब 2-3 टमाटर मैंने यूज़ नहीं किए। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा टमाटर ले लीजिएगा, कम बना रहे हैं तो कम। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तेल अलग हो रहा है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। हल्दी डालूँगी थोड़ी सी, गरम मसाला डालूँगी थोड़ा सा, नमक डाला है, बहुत ही मामूली सी लाल मिर्च डाली है मैंने। लाल मिर्च बहुत कम इसलिए डाली है क्योंकि आजकल जो मेरे घर में हरी मिर्च हैं वो बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जब मैंने 3-4 हरी मिर्च ले ली थी तो मुझे लगा कि फिर मैं लाल मिर्च कम डालती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मसाले मैंने डाले हैं उन सबको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, चाहे अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब जो है टोमेटो केचप भी डाल दिया है, जो सिंपल वाला होता है वो डाला है, मिर्ची वाला नहीं डाला है। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, अच्छे से हो जाने के बाद मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रखी थी। मैक्रोनी को बॉईल करने के बाद हमेशा उस पानी से अलग कर दीजिए, और उस पानी को भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, वो मैंने मैक्रोनी में डाला था। वो उसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि मैक्रोनी रखे रखे थोड़ी सूखी सी, ड्राई सी हो जाती है। तो जब आप उसको कढ़ाई में डालते हैं, अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी एल्युमिनियम स्टील की है तो वो बहुत ज़्यादा चिपकेगी, तो फिर आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम जो आप मैक्रोनी का पानी निकालते हैं उसमें से आधी कटोरी पानी निकाल के रखिएगा और वो मैक्रोनी में डाल दीजिएगा। तो मैक्रोनी जब लगभग बन गई तो मैंने उसमें डाला है चीज़, स्लाइस वाला जो है वो। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ है तो आप ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों में से कोई सा नहीं था। मेरे पास था स्लाइस वाला तो मैंने स्लाइस वाला डाला है। धनिया मैंने नहीं डाला है। अगर आप धनिया के शौकीन हैं या आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप इसे बनने के बाद धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये बन चुकी है, बहुत टेस्टी लगी मेरे बच्चों को, बहुत ज़्यादा। सबको पसंद आएगी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके फिर ज़रूर बताइएगा। आप भी खाइएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो ये जो मैक्रोनी बनाई थी वो अलग दिन का क्लिप था, और ये जो है आज का क्लिप है। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ पूजा, नहा ली हूँ, साड़ी वगैरह पहनी है आज मैंने। आज मेरा मन था कि मैं साड़ी, मेरा कई दिनों से मन हो रहा था, लेकिन मैं सोची थी नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अब क्या है ना, थोड़ी ठंड भी कम होने लगी है, वैसे 1-2 दिन से फिर से ठंड शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी है और बस मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो मैं एक अलग ही खुशी में होती हूँ। मुझे ऐसे लगता है पता नहीं आज मैंने, क्योंकि होता है ना जब आप कुछ अलग पहनते हो या कुछ अलग करते हो तो आपके मन को अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ चीज़ों से आप हो जाते हो बोर।
तो सर धोया था तो मैं धूप में बैठी हुई थी काफ़ी देर से। उसके बाद जो है मैंने अभी सर सुखाया, फिर मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि मैंने सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि औरत अगर सुहागन है तो उसको पहले सिंदूर डालना चाहिए, फिर उसको कुछ खाना चाहिए। तो तब तक, जब तक मैं सिंदूर नहीं डालती हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी की वो बात याद आ जाती है कि सर धोती है औरत तो सबसे पहले सिंदूर मांग, वैसे तो नहाते ही लगा लेना चाहिए, लेकिन मेरे को जो है गीला सर था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं धूप में बैठ गई थी। तो अभी मैंने क्रीम वगैरह तो जो सुबह में लगाई थी अपनी, आजकल जो क्योर स्किन वाली लगा रही हूँ, तो वो लगा ली थी। उसके बाद बस मैं आके अंदर बिंदी लिपस्टिक लगा ली है, बिंदी लगी हुई थी उसको सही कर लिया, लिपस्टिक लगा ली है और मांग में सिंदूर डाल लिया है, और बस हो गए हैं रेडी किचन में जाने के लिए। और कहाँ जाना है तो देखूंगी क्या करना है। तो किचन में गई तो कुछ वेजिटेबल्स थी जो मंगाई हुई थी, तो उनको थोड़ा सेट किया, धो धा के रखा। और जो वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम निकाल के रख सकते हैं तो वो मैं यहाँ ले आई हूँ, जैसे कि मटर है, अभी गोभी वगैरह भी है, उसको कट करके रखूँगी, ये यूज़ हो जाती है कट रखी हुई वो। तो यहाँ पे मैं मटर को लेके बैठ गई थी इस कमरे में। मैंने कहा चलो इसको निकाल लेते हैं, धनिया वगैरह भी होगा, एक एक करके मैं चीज़ें लाती रहूँगी और करती रहूँगी, इस तरीके से ना काम आसान हो जाता है। तो मेरा मन कर रहा था अभी कुछ खाने का, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया है। हाँ, चाय वगैरह हो चुकी है मेरी, लेकिन चाय वही मॉर्निंग वाली हुई है, तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। तो मुझे फ्रिज में ना, मैं जब सामान रखने गई तो मुझे ये नज़र आया संतरा, तो मैं इसको खा रही हूँ। बाय बाय, पापा को भी बाय बोलो। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और ऐसा होता है जैसे वो स्कूल से आते हैं, खाते पीते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, तुरंत उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और विपिन भी अभी घर पे है, वो अभी जो है 20-25 मिनट बाद जाएंगे, क्योंकि उनसे कोई मिलने के लिए आने वाला है, कुछ काम वगैरह है, तो वो अपना वो काम निपटा कर जाएंगे। और मैं जो है देखिए, किन्नू, संतरा नहीं है क्योंकि ये किन्नू है, तो इसको लेके बैठी हुई हूँ और बहुत देर तक बैठी रही, फ़ोन वगैरह देखती रही, क्योंकि उस पर मेरा कुछ काम चल रहा था। फिर जाके मैंने इसको खाना शुरू किया, जब विपिन ने आके डांटा, भाई ये क्या है, इसको खाओ, पहले काम होते रहेंगे। और उसके बाद खाने पीने के बाद मैं उठी, थोड़ा सा मैंने कहा बच्चों का कमरा देखूं। वैसे तो मेरे बच्चों को बेचारों को टाइम ही नहीं मिला कमरा फैलाने का, क्योंकि वो आए, खाया पिया, ड्रेस चेंज की, ट्यूशन का जो थोड़ा बहुत काम होगा वो देखा, उसके सीधा वो चले गए ट्यूशन। मुश्किल से वो है, स्कूल से आने के बाद आधा घंटा उनको मिलता होगा। तो मैं बोल रही थी गुड्डू को अपना थोड़ा ट्यूशन का टाइम चेंज कराओ, क्योंकि थोड़ा तो बंदा बैठे, बच्चा बैठे, थक जाते हैं। तो अभी जो है पूरे घर में नज़र मारूंगी कहाँ क्या है, फिर समेट कर फिर बैठूंगी इत्मीनान से। ये जा रहे हैं, बच्चे जा चुके हैं, 3:15 हो गए होंगे, इन लोगों का खाना पीना हो चुका है। मेरा मेहरून सिंदूर ले आओ यार, वो मैंने बताया तो था खत्म हो गया। ये लाए थे मेहरून, मैंने मंगाया था बीच में, ये रेड ले आए। रेड सिंदूर नहीं लगाती मैं, मेहरून ही लगाती हूँ। ले आना यहाँ से, ठीक है। तो ये भी जा रहे हैं। कूड़ा कौन से वाली? कोई सी भी जो पहनी हुई थी वो भी? कहाँ रख दी आपने? अंधेरा कायम रही इस कमरे में, तो मैं क्या ही बताऊं आपको, इतना ज्यादा फैला रहता है। वो तो ले लो ड्राई क्लीन वाले कपड़े, आप भी आ जाओ अंदर। भाई भी ना करा करो, जब आप मेरे को भाई बोलते हो तब कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं आपको वैसे ही कुछ ऐसे बात बोल दूँ ना तो सब मेरे को बोलते हैं, आप मेरे को भाई क्यों बोल रहे हो फिर। लो ले आई मैं तुम्हारा सामान, लौट जाओ। ये जा चुके हैं, अब मैं बची हूँ घर में। मैं भी सोच रही हूँ मैं भी चली जाऊँ, उधर की साइड पर है, क्योंकि मैंने अपना ना शाम तक का सारा काम ख़त्म कर दिया है, कुछ भी काम नहीं है शाम तक का मेरा। ये आ गए या कोई और आ गया? क्या हुआ, क्या हो गया बता दो। एक तो ये पता है कुछ बातें बताते ही नहीं है, है कुछ, सब कुछ बताओ। सब कुछ नहीं, कुछ तो बताओ। हाँ, सब सेट हो गया है। तौलिए धूप में डालूंगी, वो हाथ पोंछने वाला भी डालूंगी, वो डाल रही थी, डालते डालते जो है रह गई। किचन बंद कर देती हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ डन है, सब कुछ समेटा हुआ है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। देखो एकदम बढ़िया, कुछ भी नहीं काम है, कुछ भी नहीं, फ्री हूँ अभी।
तो इस फ्री का आनंद लेती हूँ। मन नहीं है अभी कुछ करने का, मैं थक रही हूँ। मैं अभी जो है सूट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है ना, तो अभी मैं थक रही हूँ। अभी मेरा मन है बतियाने का, बैठ के, या तो बैठ के आराम से फ़ोन वोन देखती हूँ, क्योंकि फ़ोन भी नहीं देखा बहुत घंटों से। बाय बाय। अरे यार ये सामान भी लगाना था। अभी चलो बैठती हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे लिए गिफ्ट आया है, मेरे लिए गिफ्ट आया है। मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ, मैं खुश हूँ। पहले फ़ोन ले, ट्राइपॉड ले लेती हूँ। मेरे लिए गिफ्ट आया है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गिफ्ट मिलता है तो हर कोई खुश होता है। लेकिन मुझे पता नहीं था वो मेरे लिए गिफ्ट भेज रही है। वो सूट वगैरह लेते रहते हैं मेरे से। कंचन जी है अहमदाबाद से, तो वो कहीं घूमने गए होंगे। अरे मैं रपटे जा रही हूँ। तो वो कहीं घूमने गए होंगे, तो उन्होंने मेरे लिए लिया ये। उन्होंने सुबह मुझे बताया कि रश्मि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, तो ये उन्होंने सूट ही भेजा है मेरे लिए। मैंने सोचा कुछ वैसे ही होगा। अभी मैंने उनको मैसेज भी नहीं किया, अभी ये आए थे दोपहर में, तो मैंने इनको बोला कि शायद ना कुछ आएगा, उन्होंने भेजा है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। मेरे पास ये कलर भी नहीं है। बहुत ही प्यारा सा है। कच्छ जगह का नाम है जहाँ वो घूमने गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए लिया है। सबसे पहला एनिवर्सरी गिफ्ट है ये मेरे लिए। पिंक कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सूट। मैं इसको बनवाऊंगी। और ये इसका है बॉटम, ये जो जयपुरी वाला होता है, और ये है इसका दुपट्टा। तो जल्दी मैं सूट में पहने दिखूंगी आप लोगों को। और कंचन जी अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, वो मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर वो, जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं ना कि रश्मि हम तुम्हारे लिए कुछ भेजना चाहते हैं, एक दो बार पहले भी आया है, उससे 2-4 बार, मुझे लगता है 7-8 बार किसी ने कुछ कुछ भेजा है, तो मैं अब मना ही करती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं उनको एड्रेस ही नहीं देती हूँ। इनके पास तो मेरा एड्रेस बहुत पहले से है, तो अगर मुझे पता होता है ये कुछ इस तरीके से भेजने वाले हैं तो मैं इनको बिल्कुल मना कर देती। मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसे अजीब सा लगता है मेरे को। गिफ्ट अच्छे लगता है, लेकिन इस तरीके से कोई दे तो थोड़ा सा वो लगता है। हाँ, जैसे विपिन दे तो ये भी मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई बहुत ज्यादा। मैं मतलब हो, पर ऐसे नहीं अच्छा लगता ना कि कोई वो परेशान हो। तो अभी जो इसको तय कर देते हैं। बहुत जल्दी ये सूट मैं आप लोगों को पहने दिखूंगी। पसंद आया मुझे। आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर। ठीक है, अभी रख देते हैं इसको और देखते हैं। अगर हापुड़ गई तो हापुड़ में सिलवा लूंगी, नहीं तो यहाँ पे सिलवा लूंगी। जैसे भी होगा, महीना भर के अंदर ही सिलवा पाऊंगी। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सो मच। तो मैं चली गई थी भाभी के यहाँ आप लोगों से बात करने के बाद, और उसके बाद घर आई, काम वाम ये वो, और फिर मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग वगैरह कर रही हूँ। तो अभी जो है रात का टाइम है, बस सोने से पहले का टाइम है। अभी थोड़ा सा हम लोग मस्ती कर रहे हैं, गाने वगैरह चलाए हुए हैं। तन्मय डांस कर रहा है, अभी मैंने भी किया, विपिन ने भी किया, गुड्डू तो नहीं किया, वो तो रजाई में पड़ी हुई थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी सबकी। उसने मेरी भी की, लेकिन मैंने ऐड नहीं की अपनी वाली। तो अभी जो है यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो बच्चों के टिफ़िन की तैयारी शुरू हो चुकी है। काफ़ी देर हो गई है उठे हुए। तो भिंडी वगैरह मैंने रात में कट करके रख दी थी, तो अभी जो है मैं भिंडी को ही छौंक रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे प्याज वगैरह डाल दी है, तेल गरम हो गया था, हींग नहीं डाला है, जीरा डाला है। तो प्याज को होने दूंगी। और बच्चों के टिफ़िन की ना टेंशन होती है, अब क्या देना है, अब क्या देना है। तो एक दिन पहले मैं सोच के रखती हूँ कि हाँ भाई कल मुझे ये देना है। रोज़ाना ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे 7 के 7 दिन जो है सब्जी लेके जाते हैं। 7 दिन में या फिर 10 दिन में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन मैं उनको अचार के साथ दे देती हूँ। लेकिन बहुत ही कम होता है जब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, या फिर मैं थक जाती हूँ सोच सोच के कि क्या दूँ क्या दूँ। तो मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, वही 3-4 मसाले हैं। और अभी जो है मैंने भिंडी भी इसमें डाल दी है। लंबी लंबी काटने वाली बना रही हूँ, क्योंकि गोल वाली ना मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, और भिंडी मेरे दोनों बच्चों को ही बहुत पसंद है। तो अभी जो है इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है छोड़ दूँगी पकने के लिए। और भिंडी को ना मैं ढककर नहीं पकाऊँगी, उसको मैं खुली में पकाऊँगी। मतलब
ऐसे ही रहने दूंगी मिक्स करने के बाद। तो मिक्स करके मैंने जब छोड़ी तो उसको ओपन ही रखा है, उसको ढका नहीं है। तो अभी जो है इसको मैं चला रही हूँ। बीच बीच में ही रहता है ना, कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ देते हो वो तली से लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी जो मैं इसको चला के चेक कर रही थी, मैंने कहा हुई कि नहीं हुई, तो अभी भी इसमें कसर है। तो अभी इसमें 2-3 मिनट और लगेंगे। भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है। कुछ लोग भिंडी के साथ आलू भी डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैं खाली भिंडी बनाती हूँ। मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी लगती है, नहीं यार पता नहीं कैसी लगेगी अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ आलू भिंडी ट्राई करने का। अगर ट्राई किया तो ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और आप में से तो बहुत सारे लोग शायद आलू भिंडी बनाते भी हों। तो यहाँ पे जो है भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बस मैं जो है इनके टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, मतलब आटा जो लगा के रखा है उसके पराठे वगैरह बनाऊंगी और इनके टिफ़िन लगाऊंगी। बच्चों को सुबह स्कूल भेज दो ना, बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है ये भी। और टिफ़िन के लिए कुछ जब आपको इस तरीके का आइडिया मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ यार चलो आज ये दे देंगे। तो चलो जी, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।